क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आपने किसी चीज के लिए दिन रात एक कर दिया, पूरी शिद्दत से दुआ मांगी, लेकिन अंत में वही हुआ जिसका आपको डर था? हम टूट जाते हैं, रोते हैं, ऊपर वाले से पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज मैं आपको बताऊंगी कि जिसे हम अपनी हार समझते हैं, वो असल में विधाता का एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्लान है। विधाता का विधान पत्थर की लकीर है, लेकिन वो लकीर सजा नहीं, बल्कि हमारे भले का रास्ता है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी का जहाज समुद्र में डूब जाता है। वह अकेला बचकर एक सुनसान टापू पर पहुंच जाता है। उसे विधाता को बहुत कोसता है, पर जीने की उम्मीद नहीं छोड़ता। उसने लकड़ियों से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली ताकि जंगली जानवरों से बच सके, और महीनों का राशन इधर उधर से लाकर जमा कर लिया। एक दिन वह खाना ढूंढने दूर गया। जब वापस लौटा तो देखा कि उसकी झोपड़ी जल रही थी। उसका सारा सामान, मेहनत, उम्मीद सब राख हो चुकी थी। वह जमीन पर बैठकर चिल्लाया, हे विधाता, तूने मेरा घर भी छीन लिया। तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? किसी एक ही इंसान को इतने दुख कैसे दे सकता है? लेकिन तभी समुद्र के किनारे एक बड़ा जहाज आकर रुका। उस आदमी को बचाने आए लोगों ने कहा, हमने दूर से उड़ते धुएं का गुब्बारा देखा और समझ गए कि यहाँ कोई मदद मांग रहा है। तो देखा आपने, जिसे वह आदमी अपनी सबसे बड़ी तबाही समझ रहा था, वही धुआं उसकी जान बचाने का जरिया बना। यही है विधाता का विधान। जो आज हमें नुकसान लग रहा है, कल हमारी जीत का कारण बन सकता है। सिर्फ कहानियों में ही नहीं, असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। आपने काफी फेमस राइटर्स और खिलाड़ियों के बारे में सुना होगा जिन्हें स्टार्टिंग में रिजेक्ट कर दिया गया। आप इमेजिन कीजिए, अगर एक इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप दुखी हो जाते हो ना। पर शायद विधाता जानता है उस ऑफिस की राजनीति आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। वो आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर सकती है। इसीलिए उसने आपके लिए कोई और बेहतर रास्ता खोल रखा है। हम सिर्फ अपना आज देख पा रहे हैं, लेकिन भगवान हमारा कल देख रहे हैं। क्या भगवान न्याय करते हैं? क्या हमें धैर्य रखना चाहिए? तो चलो इसी बात का जवाब ढूंढते हैं। विधाता का विधान कहता है कि जो बोओगे वही काटोगे। कई बार हमें लगता है बुरा करने वाले सुखी हैं, अच्छा करने वाले दुखी। पर याद रखिए, विधाता की चक्की चलती जरूर है, भले ही उसकी आवाज न हो। हमने बचपन में बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना है, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस सही समय का इंतजार करना पड़ता है। जैसे माँ अपने बच्चे को कड़वी दवाई पिलाती है क्योंकि वो उसकी बीमारी को ठीक करना चाहती है, अपने बच्चे को स्वस्थ रखना चाहती है, वैसे ही भगवान है। कभी कभी हमें किसी काम के लिए वो ना कर देते हैं, जिस काम को हमने बहुत शिद्दत से चाहा, बहुत रात दिन हमने एक करके मेहनत की उस काम के लिए, उस काम को भी कभी कभी परमात्मा मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सब पता है वो हमें किसी आने वाली बड़ी मुसीबत से बचा रहे होते हैं। बट
हम यह चीज समझ नहीं पाते हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ में कितनी बार देखा है कि जो भगवान ने मेरे साथ, मैंने मेहनत से कोई काम किया बट उसका रिजल्ट भगवान ने मुझे नहीं दिया। मुझे लगता था कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। बाद में मुझे समझ आया कि हाँ, इसीलिए भगवान ने यह किया था। और यकीन मानना, जो भगवान बाद में हमें देते हैं हमारी कल्पनाओं से भी परे होता है। हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि इतना कुछ हमें मिलेगा, और भगवान हमें देते हैं क्योंकि वो हमारे पिता हैं। हमारी हर सिचुएशन को वो जानते हैं। हमारे लिए क्या बेटर है उन्हें पता है, हमें नहीं। बट हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर भगवान ने हमें आज कुछ दिया है, हमारे पास आज बहुत कुछ है, तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भी भगवान की मर्जी से ही है। सोचिए, आप अपनी तिजोरी 7 तालों में बंद कर दें, बहुत सारा पैसा उसमें जमा कर लें, लेकिन जो भगवान हैं, विधाता हैं, वो उसे खाली करने का उन्होंने मन बना लिया। तो क्या आप उसको रोक सकते हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जिसको लगता है कि मैं रोक सकता हूँ वो भी बताएं, और जिनको लगता है मैं नहीं रोक सकता वो भी बताएं। हम सब भाग रहे हैं पैसे के पीछे, कामयाबी के पीछे, लेकिन क्या आप जानते हो कि आपकी दौड़ कहाँ खत्म होगी? जहां भगवान की लकीर शुरू होगी। हम सिर्फ मोहरा हैं, असली चाल तो भगवान चलते हैं। तो क्या आपको समझ आया? अगर आज आपके जीवन में अंधेरा है तो घबराइए मत। उस परमात्मा पर भरोसा रखिए जिसने आपको बनाया है। जो आपके हाथ से छूटा है उससे बेहतर आपकी झोली में आने वाला है, बशर्ते कि आपका विश्वास भगवान पर 100% हो और आप लगातार कर्मठ तरीके से अपने काम में लगे हों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ न मिलने पर आप दुखी हुए, लेकिन बाद में आपको एहसास हुआ कि अच्छा हुआ जो वो नहीं मिला? अपनी कहानी कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि दूसरे लोगों को भी हिम्मत मिले। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने लोगों के साथ शेयर करें। ऐसे ही एजुकेशनल, मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, एक और बात, अगर भगवान ने आज आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा दिया, आपको इतना कुछ दिया, तो प्लीज़ अहंकार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम और आप मेहनत कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, बट हम रिजल्ट क्या आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए अगर भगवान ने आज आपको कुछ बड़ा दिया है तो आपको अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यह सब भगवान की मर्जी से होता है। इसमें आपका कोई भी हाथ नहीं है। और अगर भगवान ने आपको आज कुछ नहीं भी दिया है तो आपको विश्वास को डगमगाने नहीं देना है, मेहनत को कम नहीं होने देना है, क्योंकि आज नहीं तो कल भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। जैसे गीता में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर। फल जो आएगा, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरे ऊपर छोड़ दे।
तो हमें भगवत गीता की सभी बातों को दिल से अपनाना चाहिए और अपनी जिंदगी को उसके हिसाब से ही जीना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता से बड़ा कोई भी मोटिवेशनल ग्रंथ अब तक हमारे विश्व में नहीं बना। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या इस वीडियो ने आपकी सोच को बदला, यह भी